संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सौदा महंगा रे चलो सतगुरु की हाट। सौदा महंगा रे चलो सतगुरु की हाट। सौदा महंगा रे चलो सतगुरु की हाट। सतगुरु साईं पूरा तोले, सतगुरु साईं पूरा तोले। मासा न देवे घाट, मासा न देवे घाट। सौदा महंगा रे चलो सतगुरु की हाट। सौदा महंगा रे चलो सतगुरु की हाट। श्रद्धा करके कोई भी ले ले, श्रद्धा करके कोई भी ले ले। बेश्रद्धा न गए नाट, बेशरदा गए नाट। सौदा महंगा रे चलो सतगुरु की हाट। सौदा महंगा रे चलो सतगुरु की हाट। नीच ऊंच की गिनती नाही, नीच ऊंच की गिनती नाही। प्रेम के हों ठाठ, प्रेम के हों
सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। लंघ जाओ ओ घट घाट, लंघ जाओ घट घाट। सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे। चलो सतगुरु की हाट। श्रीवाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से सलकत अनुवाद कर लेते हैं इसका। सौदा महंगा रे, ये सौदा कौन सा भाई? एक बार दृष्टांत आता है। नानक जी महाराज बचपन से भक्ति की मुद्रा में रहते थे बहुत बार, और उनके जो पिताजी थे कालूराम जी मेहता, उनका सुपुत्र अकेला था कि कहीं ये भगत ना बन जाए भाई। मनुष्य गृहस्थी बच्चा चाहिए है, शादी भी करेगा, घर बसाएगा, भाई वंश भी चलेगा। वो कोशिश करते थे ये काम पर लग जाए। तो एक बार कहते तो बेटा दुकान कर लेगा? हाँ जी दुकान कर लूँगा। सौदा लिया फिर बाजार से 20 रुपये पता नहीं कुछ पैसे दिए थे उन्होंने, पिताजी ने। चल पड़े वो। साधुओं की बड़ी सेवा करते थे बचपन से वो। रास्ते में साधु मिल गए भाई, तो हाथ जोड़ के बोले नानक जी महाराज जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कहता बच्चा भूखे हैं कई दिन से, पैदल चल रहे हैं, हमारा भंडारा कर दे भाई। वो पैसों का सामान ले आया सारा और उनको भंडारा कर दिया, नहीं भोजन करवा दिया। अब पैसे रहे ही नहीं, अब वहीं से वापस। इसमें ही भेद है बात में। जब भंडारा कर दिया, वो आत्मज्ञानी संत थे, उन्होंने इनको नुक्ता दिया एक, भाई ये भक्ति का नुक्ता है बच्चा, ये तू करते रहना। ये बातें कई जगह आती नहीं, कई जगह संतों की वाणियों में आती कई जगह। तो ये तो वापिस घर आ गए भाई। पिताजी बोले बेटा सौदा ले आया? हाँ पिताजी सौदा तो ले आया। कहाँ सौदा? सच्चा सौदा लिया मैं, सच्चा सौदा, सतनाम रूपी सच्चा सौदा था वो। कहता कहाँ भाई सच्चा सौदा? रास्ते में मुझे साधु मिल गए, मैंने भंडारा कर दिया उन्होंने, और उन्होंने मेरे को सच्चा सौदा दे दिया। जस की यू पागल होगा भाई, यू कहां घर बसा होगा। आता एक बार कि भाई वो खेत में, कहता खेती बाड़ी कसो, चल खेत में जान लग गया। खेत में रखवाली के लिए चला गया भाई। बाजरा था, जो जीवार जो भी थी, वहां चिड़िया खूब लग रही। और देखे नानक जी महाराज कितनी बढ़िया तरह से खाती है भाई, तो आहा क्या अनाज को खाती है ना। एक वाणी आती वहां पे, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। तो पिताजी गया, अरे ये कहता पिताजी इन्हीं का तो ही भोजन। अरे तू कहाँ की रखवाली करेगा भाई? सौदा महंगा रे। सौदा लेके आए थे नानक जी महाराज, और हाट, चलो सतगुरु की हाट। हाट करी थी ताराचंद जी महाराज, जाट कुल में आए थे जनौद में। उनकी एक श्रीवाणी आती है, ताराचंद गरीब था, उज्जवल जाति जाट, दया करी गुरुदेव ने,
अब करी गगन में हाट। गगन में हाट, अच्छा भाई, तो कोई गगन में हाट हुआ करे क्या? धरती में तो हाट देखी, दुकान देखी, ये गगन में कौन सी हाट है? यही भेद है, इन्हीं को तो जानना है। यही तो वाणी है जो बड़ी गहरी अर्थों से भरी पड़ी है। अब करी गगन में हाट, बताओ हाट में क्या करते हम? आमदनी, कमाई, फिर ऊपर लिए आठ में भी कमाई होती है। अमर लोक की भक्ति का धन कमाया जाता है, वहां भी आठ है। और पूंजी क्या है? समासों की। बिना पूंजी कैसे कमाई करोगे? पूंजी है नहीं, फिर सामान कहां से लाओगे? कमाई कहां से करोगे? समासों की पूंजी हमारे पास क्या? ये अनमोल पूंजी है। इसी से दुकान, चलो सतगुरु की हाट। हाट मैंने जहां उन्होंने दुकानदारी सिखाने का सेंटर बना रखा है, वहां जाओ, उसको मिल लो भाई, कोर्स करो। कोर्स है ये, वो कोर्स करवाएगा। माता पिता भी बच्चे को सिखाते हैं हर चीज, तब वो सीख जाता धीरे धीरे, एकदम कुछ नहीं होता। सतगुरु साईं पूरा तोले, मास्ता न दीवे घाट। क्या वो दाखिला दे के भक्ति की शक्ति जो पे चलाएगा शिष्य को, उसको लाइन में दाखिला दे देगा। नर्सरी में दाखिला होगा पहले, समझ लो। पहले 20 पौड़ी है, चढ़ना छत पे हमने, पहले एक पौड़ी में पैर टेकेंगे हम, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर 20वीं पे, 20वां 20 छत पे गए। पहले नर्सरी क्लास में दाखिला होगा हमारा। पहली क्लास पास करो, फिर दूसरी, फिर 5वीं, फिर 10वीं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो क्या करेगा वो? शुरू में ही वो शक्ति देने लग जाएगा जो उसको भक्ति की तरफ मोड़ेगी। भक्ति कोर्स करवाएगा, और धीरे धीरे जब उसका हो जाएगा फिर सारा भेद खोल देगा। माता पिता क्या करते हैं? बेटा 100 रुपये पकड़, दुकान से ये फला फला सामान ले आया? हाँ ले आया। बताओ रेट लिस्ट क्या क्या ले आया? मिठा इतने का, चीनी इतने की, घी इतने का, वो बता रहा है। जोड़ भी दिया, खुश हो रहे माँ बाप, ये तो सही भाई, सीखने लग रहा काम। फिर 1000 रुपये का सामान मंगाया, फिर 2000 का मंगाया बाजार से, और फिर 10,000 का मंगाया, और फिर 20,000 का सामान मंगाया। ट्राई भी मार दे रहे साथ साथ, कहीं लुटता तो नहीं, ये ठगी में तो नहीं आता लड़का ये। फिर ये पारंगत हो गया, तब देंगे 5 लाख रुपए, ले बेटा चल कारोबार कर फलानी जगह। जब 100 रुपया का सामान का ही नहीं पता था कैसे लेना है, तो 5 लाख कैसे दे देते माँ बाप उन बेटे को? नहीं दे सकते भाई। गुरु भी ऐसे करता है, दाखिला देगा, धीरे धीरे उसको बुलाएगा, सिखाएगा, क्लास दर दर्जे आगे बढ़ेगा, उसमें समर्पण की भावना आएगी, गुरु के प्रति प्रेम पैदा होगा, भाव श्रद्धा पैदा होगी, लगन लगेगी, फिर बढ़ा देगा वो। शर्त अब श्रद्धा भाव करके कोई ले लो भाई, बेश्रद्धा न गए नाट। अगर श्रद्धा भाव नहीं है फिर वो नहीं देता सौदा, सच्चा सौदा फिर नहीं देता वो। नीच ऊंच की गिनती नहीं, प्रेम की हो ठाट। कौन से वर्ग से आया है? छोटा वर्ग, बीच का वर्ग, ऊंचा वर्ग, किससे आया है ये नहीं देखना उसने तो आत्मा देखनी है अगले की।
कि इसकी आत्मा भक्ति करना चाहती है, परमात्मा को चाहने वाली आत्मा है ये, वो यही देखता है बस। जाति पाति का कोई अर्थ नहीं उसके सामने। फिर प्रेम पैदा होगा, फिर सबसे प्रेम करेगा वो। क्यों? प्रेम ही तो परमात्मा को मिलवाएगा। प्रेम से प्रकट होत में जाना, प्रेम से प्रकट होता है मालिक। नफरत से तो भाई भी नहीं होता हमारा, सगा भाई भी दूर चला जाएगा, हमारे से नफरत करेंगे तो हम, और वो मालिक नफरत से मिलेगा हमें, प्रेम से मिलेगा। प्रेम की अगली अवस्था आएगी विरह, फिर विरह पैदा होगा, इसमें बढ़ती रहेंगी कलाएं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चढ़ जाओ ओ घट घाट। घाट दो हैं, एक तो घाट जमीन पे है, एक ओ घट है ऊपर है। चढ़ जाओ घट घाट, नुक्ता है ये संत मत में। चढ़ जाओ कहा है, पेड़ पर चढ़ेंगे, चढ़ना है। किसी मकान की पौड़ी पौड़ी चढ़ेंगे, चढ़ना है। चढ़ाई की बात हो रही है। सूरत शब्द की भी चढ़ाई है, नीचे नहीं है वह कुछ भी। नीचे देखते फिर जावांगे, जमीन आकाश तत्व पांचों पसरे पड़े हैं, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्वों का पसारा है। पांचों तत्व नाशवान है, पांचों तत्वों से बनी चीजें भी नाशवान हैं। ये मुक्ति नहीं दिलवाएंगी हमें, जड़ है ये, वो अविनाशी है परमात्मा, तो उससे मिलना है। और भाई समाधि दो तरह की है, एक शून्य समाधि है, अष्टांग योगियों की है, एक है जागृत समाधि संतों की है। आया हुआ है